माले ने कहा सवर्णों का आरक्षण खत्म, ईडब्ल्यूएस आरक्षण। हाँ, होना ही चाहिए। आपकी पार्टी के जो नेता है दीपांकर भट्टाचार्य, उनको हटाइए पहले। क्यों? ये क्या बात क्या है? कितना साल से कुंठी मार के बैठे हुए हैं। हाँ। माले किसकी पार्टी कहता है? दलित पिछड़ों की पार्टी है। हाँ। अब ब्राह्मण इसका नेता क्यों है दीपांकर भट्टाचार्य? किसी भी जात में गरीब है उसका आरक्षण रहे। देखिए कोई सवर्ण इधर आइए। हाँ, गरीब ये कह रहे हैं कि कह रहे हैं गरीबी के आधार पर आरक्षण होना चाहिए। कोई भी जात में गरीब हो उसका आरक्षण रहे। इधर आइए। इनके बात से आप सहमत हैं कि जातीय आरक्षण खत्म हो? आप उनकी बातों को समझ ही नहीं रहे हैं। आप जबरदस्ती वाली बात इसमें हम क्या समझा रहे हैं आपको? मतलब दिमाग उमाग हम लोग के पास नहीं, आप ही के पास है। ये कह रहे हैं कि कोई जात में गरीब हो उनको आरक्षण मिले। आप इन्हें उन्हें जिलेबी की तरह घुमा रहे बात। पार्टी में कौन पद पर है झाजी? आप हम पार्टी के जिला कमेटी के सदस्य हैं। जिला कमेटी के सदस्य हैं। बातों को नई तरीके से नहीं समझा, नहीं समझे नई तरीके से समझा। वो उनका कहना है कि गरीब कोई जात में हो आरक्षण उनको मिलना चाहिए, यह कह रहे हैं झाजी। सवर्ण में भी जो ऊंचे लोग हैं उनको आरक्षण मत मिले। गरीब और दूसरे जात में भी झुकी संपन्न लोग हैं, करोड़पति हैं, उनको आरक्षण मिल के क्या होगा? आप बताइए। हाँ, ये बात जो इन्होंने कहा कि जो गरीब सवर्ण हैं उनके लिए हिंदुस्तान में व्यवस्था होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? आरक्षण भूमि सुधार होना चाहिए कि नहीं होना नहीं, चाहिए? आरक्षण की बात। आरक्षण का मतलब यही सिर्फ आरक्षण थोड़े ना है, व्यवस्था। जी नौकरी में आरक्षण के बात चल लेने। ईडब्ल्यूएस आरक्षण खत्म होना चाहिए। पंडित का एक छोटा भी बच्चा है तो उसको बाबा कह करके लोग पुकारते हैं, लेकिन जो जातियां आरक्षण के दायरे में हैं उनके पढ़े लिखे लोग भी अगर सामने आ जाते हैं तो लोग उनको कुर्सी देने के लिए तैयार नहीं है। हम बिहार बिहार में भाजपा की सरकार ने है, बहाना नहीं चलेगा। आज के दैनिक भास्कर की एक खबर है कि माले ने कहा कि सवर्णों का आरक्षण खत्म हो और दलित पिछड़ों का जो आरक्षण है उसे बढ़ाया जाए। ये दैनिक भास्कर की खबर है। कल गांधी मैदान में बड़ी रैली हुई थी भाकपा माले की, उसमें इस तरह की बात की गई और कृष्ण मेमोरियल हॉल में भाकपा माले का जो है 11वां महाधिवेशन चल रहा है। उसी में बहुत सारे लोग आए हुए हैं। इस महाधिवेशन में इन लोग से बात करेंगे इसी मुद्दे पे कि ये जो अखबार में खबर आई है उस पर इन लोग का क्या कहना है। आप लोग भाकपा माले से हैं। ये खबर आई है दैनिक भास्कर में कि माले ने कहा कि सवर्णों का आरक्षण खत्म हो, इस पे क्या कहेंगे? इनसे पूछिए। आप लोग नहीं बोलेंगे? आइसा के महासचिव है। अच्छा, महासचिव। भैया क्या नाम हुआ आपका? प्रसेनजीत मेरा नाम है। हाँ, प्रसेनजीत जी। ये खबर है आज के दैनिक भास्कर की। हाँ। इसमें माले ने कहा सवर्णों का आरक्षण खत्म हो और दलित पिछड़ों का बढ़ाया जाए। हाँ, ये मतलब आज की रैली का खबर जरूर है, लेकिन ये जब ईडब्ल्यूएस लागू किया गया था और कोर्ट से जो जजमेंट आया था उस समय में भी हमारे जो महासचिव है दीपंकर जी, उन्होंने साफ साफ कहा कि ये कोई आरक्षण सामाजिक आधार पे आरक्षण नहीं है, ये आर्थिक आधार पे आरक्षण नहीं है, ये बेसिकली एक जो सवर्ण तबका है उसको एक स्पेशल एक छूट देने की कोशिश है। ये कोई गरीब को मतलब आप चाहते हैं कि आरक्षण खत्म? बिल्कुल। और इसीलिए बिहार में तो आप साफ ये बात कह रहे हैं बिहार से शुरू कीजिए। आर्थिक आधार पे अगर इसमें 8 लाख के नीचे अगर इसकी पात्रता है तो समाज से सबसे जो हाशिए पे लोग हैं वो भी इसके अंदर आना चाहिए। नहीं, इसमें 8 लाख 5 लाख की बात ही नहीं, सवर्णों का आरक्षण खत्म। हाँ बिल्कुल, हम लोग तो साफ कहाँ से करिएगा खत्म? कहाँ से मतलब? मंदिर में उनका आरक्षण है, एनजीओ में उनका आरक्षण। आई साइड में आइए सब। हाँ। तो कहाँ का? आपकी पार्टी के जो नेता है दीपांकर भट्टाचार्य, उनको हटाइए पहले। क्यों? ये क्या बात? क्या कितना साल से कुंठी मार के बैठे हुए हैं। हाँ। माले किसकी पार्टी कहता है? दलित पिछड़ों की पार्टी है। हाँ। अब ब्राह्मण इसका नेता क्यों है दीपांकर भट्टाचार्य? पहले वो एक महासचिव नेता नहीं होता है कम्युनिस्ट पार्टी में। पूरा दलित इतने साल में कोई दलित नहीं या मुस्लिम नहीं मिला था कि नेतागिरी कर सके। क्यों नेतागिरी पूरा पार्टी कर रहा है? माले जाति की पार्टी है, वंचितों की पार्टी है ना, वंचित सबकी पार्टी है। ये कौन आपसे बोल दिया कि माले जाति की बात है? सवर्णों के आरक्षण ये खबर ये सर्वहारा की पार्टी है। साथ ही चलिए भैया, सर्वहारा की पार्टी है। सर्वहारा कौन है? सब लोग हैं इसमें, जिसमें शोषित वर्ग है, सब लोग हैं। एक खबर जो आई है कि माले ने कहा सवर्णों का आरक्षण खत्म। क्यों नहीं होना चाहिए? क्यों होना? किस बेस पर आखिर उनको देना चाहिए? हाँ, आखिर क्या है उसमें? हाँ बताइए ना। 8.5 लाख रुपया जो कमाने वाला प्रति साल आय वाला व्यक्ति को आप आरक्षण दे रहे हैं। और जहाँ शोषित वर्ग में जाकर देखिए जिनकी नहीं है। हाँ। मामला है कि सामाजिक। सर नाम बताते जाइएगा। सुनील कुमार राव। अच्छा, आपका नाम बताइए सर। उपेंद्र शाह। हाँ। सामाजिक न्याय के तहत जो समाज बदलाव के क्रम में पिछड़ गए उनको आरक्षण दिया गया सामाजिक रूप से।
और यहाँ जो सवर्णों का आरक्षण है, सवर्ण का अगर छोटा भी बच्चा है, पंडित का एक छोटा भी बच्चा है, तो उसको बाबा कह करके लोग पुकारते हैं। लेकिन जो जातियाँ आरक्षण के दायरे में हैं, उनके पढ़े लिखे लोग भी अगर सामने आ जाते हैं तो लोग उनको कुर्सी देने के लिए तैयार नहीं होते। अब है ऐसा मामला? हाँ, अभी भी है समाज। कहाँ से आप हैं? हम चंपारण से हैं। वहाँ ऐसा है? वहाँ तो 7-7 स्टेट हैं, आपको 4 चीनी मिले हैं जिनका समाज पर, आपको राज पर, वहाँ के नदी घाट बालू कोऑपरेटिव, आपको विधानसभा लोकसभा पर कब्जा है। और वहाँ की एक चीज़ बोले कि आपके समर्थन से सरकार चल रही कि नहीं? समर्थन आप काहे ने बदलाव ला दिए? देखिए, समर्थन से सरकार चल रही है नहीं चल रही है महत्वपूर्ण चीज नहीं है। हम बिहार बिहार में भाजपा की सरकार ने है, बहाना नहीं चलेगा। अरे तो बिहार में बदलाव बिहार का मामला नहीं ना है, चंपारण पूरे देश का मामला है। चंपारण हिंदुस्तान का ही अंग है ना। चंपारण हिंदुस्तान का। बिहार में वो ताकत नहीं है, हम उसी ताकत। अच्छा, हम इसी मुद्दे पर रहेंगे कि सवर्णों का आरक्षण खत्म हो। ये खबर माले की तरफ से आ जाई है सर, दैनिक भास्कर बढ़ के खबर है क्या कि सवर्णों का आरक्षण खत्म। जिस वजह से कठिनाई हो रही है आम जन में, उसके हिसाब से लोग बोलते हैं। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम मदन चंद्र झा हुआ। झा जी, आप चाहते हैं कि सवर्णों का आरक्षण खत्म हो? वो जो गरीब है, वो किसी भी जात में गरीब है, उसका आरक्षण रहे। देखिए, कोई सवर्ण इधर आइए। हाँ, गरीब कह रहे हैं कि गरीबी के आधार पर आरक्षण होना चाहिए। कोई भी जात में गरीब हो, उसका आरक्षण रहे। इधर आइए। हाँ, अभी आपने सुना कि जो आरक्षण का देने की बात जो कही गई है, कहीं से उसका मामला आर्थिक वाला नहीं है। ये तो बोल रहे हैं गरीबी का आधार। हम लोग तो गरीबी के मांग करते हैं। गरीबी के आधार पर झा जी चाहते हैं कि सुन एक सेकंड, आप झा जी आप चाहते हैं गरीबी के आधार पर आरक्षण चाहे हो, अगड़ी जात हो चाहे कोई भी जात हो, गरीबी का आधार पर कोई आरक्षण भी हो। जात हो। हाँ, आप बोलिए। दबे कुछ लोग को उठाना है। हाँ, चलिए आप बोलिए। नहीं, ये सामाजिक न्याय की बात है। समाज में सबको न्याय मिले, समाज में सबको न्याय मिले, इसके लिए आरक्षण की व्यवस्था किया गया। महाराज तू हम लोग का लड़ाई गरीब के लिए है भाई। हाँ, गरीब गलत जगह हम लोग शोषित खड़ा हो को गए। ऊपर उठाने के लिए वंचितों को। हाँ, जहाँ गरीबी है वहाँ आरक्षण हो, गरीबी का आधार पर हो। गरीबी का आधार। ले तो माले में कहा जाता है कि सवर्ण पार्टी में माले क्या। आप बोलिए कि करे गरीबी का आधार पर आरक्षण हो। झा जी बोल रहे हैं। देखिए, भाई आपके पार्टी की खबर है, हम नहीं बोल रहे भाई। माले ने कहा सवर्णों का आरक्षण खत्म हो। आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम कुमार दिव्यम है। हाँ, और माले ने कहा है कि सवर्णों का आरक्षण हो, शायद लगता है कि खत्म हो। मैं बता रहा हूँ खत्म हो। तो ये खबर आपके पास आपने लेट से पढ़ा है। जिस दिन हिंदुस्तान के भीतर ये जो खबर लागू हुई थी, नहीं आज के अखबार में है तो लेट से कहाँ पर? मैं बताता हूँ, मैं पूरी बात मुझे कंप्लीट कर लेने दीजिए। जिस दिन ये हिंदुस्तान के भीतर लागू हुआ था, माले ने उसी दिन अपना बयान जारी किया था। तो माले में ही है कि दूसर पार्टी में? माले में है। तो आपने पार्टी में कौन पद पर है झा जी? आप? हम पार्टी के जिला कमेटी के सदस्य हैं। जिला कमेटी के सदस्य हैं। बातों को नई तरीके से नहीं समझा। नहीं समझे नई तरीके से समझा। वो उनका कहना है कि गरीब कोई जात में हो, आरक्षण उनको मिलना चाहिए, एहन कह रहे हैं झा जी। हाँ, वो जिस आरक्षण की बात कर रहे हैं और ये जो आरक्षण लागू हुआ है, दोनों में अंतर है। सिस्टम की बात कर रहे हैं, वो दोनों आरक्षण में अंतर है। समझाइए ना। हिंदुस्तान के भीतर जो भी आरक्षण की प्रक्रिया चल रही है, वो जो आरक्षण की प्रक्रिया चल रही है, वो संवैधानिक आधार पर जो सामाजिक रूप से पिछड़े लोग उनके लिए व्यवस्था की गई है। और भारतीय जनता पार्टी ने जो लागू किया है, उसके खिलाफत हम लोग कर रहे हैं कि ये जो आधार है, इसके ये गैर संवैधानिक है। इसका आधार वो है ही नहीं। इसमें है गरीब आदमी का आरक्षण देना। ईडब्ल्यूएस जो है सवर्ण, गरीब सवर्णों को देना, गरीब आदमी को नहीं देना, गरीब सवर्णों को देना। इनके बात से आप सहमत हैं कि जातीय आरक्षण खत्म हो? आप उनकी बातों को समझ ही नहीं रहे हैं। आप जबरदस्ती वाली बात इसमें हम क्या समझा रहे हैं? आपको मतलब दिमाग हम लोग के पास नहीं, आप ही के पास है। ये कह रहे हैं कि कोई जात में गरीब हो उनको आरक्षण मिले। आप इन्हें उन्हें जिलेबी की तरह घुमा रहे बात। आप बोलिए सामाजिक आधार पर आरक्षण हो कि नहीं, इस पर बात। मैं तो माले का पूरा स्टैंड है। माले कई दिनों से ये भी तो माले में है। ये तो कह रहे हैं कि जात के नाम पर नहीं, गरीबी के नाम पे आरक्षण हो। यही चाह रहे हैं। सवर्ण में भी जो ऊंचे लोग हैं उनको आरक्षण मत मिले, गरीब। दूसरे जात में भी झुकी संपन्न लोग हैं, करोड़पति हैं, उनको आरक्षण मिलके क्या होगा? आप बताइए। हाँ, ये बात जो इन्होंने कहा कि जो गरीब सवर्ण हैं, उनके लिए हिंदुस्तान में व्यवस्था होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? आरक्षण, भूमि सुधार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आरक्षण की बात। आरक्षण का मतलब यही सिर्फ आरक्षण थोड़े ना है, व्यवस्था। जी नौकरी में आरक्षण के बात चल लेने, किसी चीज में आरक्षण, शिक्षा, नौकरी, कमजोरी को आरक्षण मिलने से लाभ होगा। आर्थिक रूप से कमजोर। हाँ, आप घुमाइए ना बात। सिर्फ आर्थिक रूप से बात को समझ रहे, छोड़िए। सिर्फ आर्थिक रूप से आपको समझ में आया क्या बोल रहे हैं?
नहीं देखिए, वो कह रहे हैं ठीक है, लेकिन मेरा ये कहना है कि देखिए आपकी अब एक बात बोले न कि आपकी पार्टी में भी ब्राह्मण झा जी है ना, उन्हें चाहेंगे कि जात के आधार पर आरक्षण हो। बिल्कुल नहीं, एकदम बिल्कुल चाहेंगे। अगर पार्टी का स्टैंड है, पार्टी ने घोषणा किया है, नहीं होना चाहिए। माले ने कहा सवर्णों का आरक्षण खत्म, EWS आरक्षण हाँ होना ही चाहिए, क्या दिक्कत? खत्म होना चाहिए। हाँ क्या क्यों खत्म होना चाहिए? आरक्षण क्यों लाया गया? बताइए ना, आप बताइए ना, आप जब सवाल पूछ रहे हैं। प्रतिनिधित्व के लिए लाया गया। ठीक है, कोई गरीबी हटाओ स्कीम तो नहीं है, आरक्षण है क्या? नहीं है ना। अभी एक नेता आपके पार्टी सुनिए ना, गरीबी हटाओ स्कीम तो नहीं है। ठीक है, EWS फिर क्यों आरक्षण दिया जा रहा है EWS को? अगर गरीबी हटाना है सरकार को, भाजपा सरकार को, तो स्कॉलरशिप्स दे, नौकरियां ज्यादा दे, है ना, स्कूल ज्यादा खोले, कॉलेज ज्यादा खोले, फंडिंग ज्यादा दे स्कूल्स को, अस्पताल खोले। क्यों आरक्षण दिया? क्या सोशल जस्टिस है ना, कि सारे समाज के मार्जिनलाइज तबके, नीचे तबके के लोगों का प्रतिनिधित्व। अफर्मेटिव एक्शन। हाँ, अफर्मेटिव एक्शन। EWS क्या, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। ठीक है, उसको जब उसको आरक्षण देने का क्या जरूरत है? इसमें बोला गया कि गरीबों को भी आरक्षण मिलना चाहिए, सो हम बता रहे हैं EWS कि गरीब भी एकदम गरीब उठ सके। इस देश भाजपा सरकार कर क्या रहा है गरीबों को उठाने के लिए? आप बताइए, एक ऐसा स्कीम बताइए जो गरीबों के लिए। EWS जब सरकारी नौकरी 100 है, उसको 50 में घटा के फिर आप बोल रहे हो कि आरक्षण दो। सबके लिए कम हो गया ना, गरीब हो, दलित हो, आदिवासी हो, महिला हो, सबके लिए कम हो गया। वो 100 नौकरी अगर 200 नौकरी करे तो सबको ज्यादा मिलेगा। तो सरकार नौकरी तो बढ़ा नहीं रही है, नौकरियां घटा रही है और लोगों को आपस में लड़वा रही है। भाजपा सरकार यही कर रही है और इसीलिए बोल रहे हैं अगर इस सरकार को रत्ती भर फर्क पड़ता है गरीबों से, तो क्यों मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप जैसा फेलोशिप घटा रहा है? क्यों मनरेगा पे जो अभी बजट आया, मनरेगा पे खर्चा घटा दिया, उसको क्यों घटा रहा है? तो सरकार बंद हो गया, सब बंद कर रहा है। ठीक है, जो विश्वविद्यालयों को ज्यादा से ज्यादा पैसा देना चाहिए, उसमें लगातार पिछले 7 साल में बजट में कटौती हो रही है। विश्वविद्यालयों में, अस्पतालों में, हर पब्लिक सेक्टर में, पब्लिक सेक्टर नौकरी, पब्लिक सेक्टर जो भी कॉर्पोरेशन है उसको बंद कर रहा है सरकार। BSNL MTNL को बेच दे रहा है और सारा पैसा जा रहा है अदानी को। तो इससे तो गरीबों का भला नहीं हो रहा है। तो गरीबों का भला EWS आरक्षण से नहीं होने वाला है। गरीबों का भला होगा अगर सरकार खर्चा बढ़ाए। ठीक है, गरीबों का भला और आरक्षण दो अलग चीजें, दो अलग तरीकों से होगा। ठीक है, और इसीलिए माले ने बोला कि EWS आरक्षण खत्म होना चाहिए। तो माले का स्टैंड है कि सवर्णों का आरक्षण खत्म हो। हालांकि माले के एक अगड़ी जात के नेता झा जी, झा मतलब मैथिल ब्राह्मण, उनका कहना है कि नहीं, आरक्षण हो, अगड़ी जात का हो, पिछड़ी जात का हो, गरीबी के आधार पर हो। आरक्षण सामाजिक आधार पर नहीं, जातीय आधार पर नहीं हो, आर्थिक आधार पर हो। तो अपनी ही पार्टी में, इनकी ही पार्टी में अलग अलग तरह के लोग हैं, अलग अलग जाति के लोग हैं और अपनी जाति के आधार पर सोचते हैं, ना कि पार्टी की विचारधारा को फॉलो करते हैं। तो आपका क्या कहना है इस मुद्दे पे? प्रतिक्रिया दीजिए कमेंट बॉक्स में। फेसबुक वीडियो देख रहे हैं, पेज को लाइक फॉलो नहीं किया तो कर लीजिए। यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं, सब्सक्राइबर नहीं तो घंटी बजा कीजिए। जय भीम, जय भारत।